तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, पारस ठकराल कर रहा है दूसरी शादी। यही वो लड़की है जिसकी वजह से स्नेहा सचदेवा ने पारस ठकराल को डाइवोर्स दिया। इसकी खुशी देखो संभाले ही नहीं संभल रही। इस लड़के ने चीट किया है स्नेहा सचदेवा के साथ। ये दोनों पहले बनाते थे प्रैंक वीडियो एंड उसके बाद इन दोनों ने कर ली शादी। उस शादी से इनको एक लड़का है जिसका नाम है हृदय और जिसकी कस्टडी मिली हुई है पारस ठकराल को। स्नेहा सचदेवा का 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोइंग वाला अकाउंट था जो कि पारस ठकराल ने पहले डिलीट कर दिया था। अब जो इसका लड़का है उसको भी ये सिखाया जा रहा है कि भाई तुम्हारी मम्मी गंदी थी, गलत थी और कैरेक्टर लेस थी। इसका बाप अपने काले चिट्ठे छिपाने के लिए इसकी माँ को विलन बना करके पूरी सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा है। पारस ठकराल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इस लड़की के साथ जिसका नाम था वैशाली और इसके बारे में स्नेहा सचदेवा ने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था, बाकायदा सबूत भी दिए थे कि देखो ये लड़की है एंड इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है। और यही नहीं, पारस ठकराल सिर्फ इस लड़की के साथ ही नहीं पकड़ा गया था बल्कि इसके अलावा 2 लड़कियों की और चैट सामने आई थी स्नेहा सचदेवा के। अब सिंपल सीधी सी बात यह है कि कोई भी वाइफ ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड इसकी खुशी तो देखो, ये कौन कह सकता है कि भाई ये इसकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी गाना गा रहा है, बार बार बस एक ही बात बोलता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को एक माँ की ज़रूरत है। अरे जो उसकी माँ थी उसको तुम लोगों ने मिल करके सब ने, बल्कि इसकी ननद, इसके सास, इसकी ससुर और इवन इसका पति, इन सब ने मिल करके उसको विलन बना दिया, कैरेक्टर लेस बना दिया। इतनी भी बुरी नहीं है स्नेहा जितना इन लोगों ने बुरा बना करके सोशल मीडिया पर फैला दिया। और ये अपने काले कारनामे कैसे छुपाता हुआ घूमता है। अभी इसका 1 साल पहले ये सॉन्ग रिलीज हुआ था जो कि इसने या तो उसको प्राइवेट कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया या फिर डिलीट कर दिया। अब लोग ये आशंका जता रहे हैं कि इस सॉन्ग के अंदर जो लड़की थी उसका नाम ही वैशाली है एंड कुछ मतलब फेस कट या फिर आईज मतलब ऐसे लोग मैच कर रहे हैं। एंड इस लड़की के बारे में जिक्र किया था स्नेहा ने पहले ही, तो लोग सोच रहे हैं, बल्कि ये 101% बिल्कुल सच बात निकल सकती है कि ये वैशाली है। एंड पारस ठकराल का जो व्लॉग आ रहा था उसमें आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि पीछे लिखा रखा है पारस एंड वैशाली। एंड ये कोई और वैशाली नहीं है, ये वही वैशाली है जिसका जिक्र पहले स्नेहा ने किया था अपने व्लॉग्स के अंदर। स्नेहा इतनी स्ट्रॉन्ग विमेन है, इसने अपना चैनल डिलीट होने के बाद भी दोबारा से शुरू किया। और ये पारस के घर वाले मिल करके यूट्यूब की ही पब्लिक को पागल बनाए जा रही है कि भाई ये तो अरेंज मैरिज हो रही है। भला ऐसी कौन सी मैरिज होती है भाई कि भाई तुम झटपट 10 दिन के अंदर ही सारा काम कर रहे हो। और ये देखो गाना भी गाने लग रहा है, मतलब इतना एक्साइटेड है ये बंदा जिसकी हद नहीं है। लिटरली अब तो मुझे स्नेहा सचदेवा के लिए सच में बुरा लग रहा है कि भाई इस इंसान ने उसके साथ चीटिंग की और लोग भी ट्रोल करने आ जाते हैं किसको, स्नेहा। कभी इसके लिए गाना गा रहा है, कभी इसको फूल दे रहा है, कभी कुछ ऐसे बोल रहा था कि मैं अपने बेटे के लिए माँ लेके आ रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत बोला। जब ये केक की कटिंग कर रहे थे ये लोग, तब भी उसको याद नहीं किया। ये तो पागल हो जा रहा था डांस में, सिंगिंग में, गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग में, मतलब इसको तो पता नहीं क्या ही मिल गया। घर पर जाने के बाद भी नहीं टिक रहा था ये। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जो पारस के मम्मी और पापा हैं ये पहले भी हृदय को संभालते थे, ठीक है, और अभी भी हृदय को संभालते हैं, अपने साथ रखते, अपने पास सुलाते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि इसमें माँ की क्या ज़रूरत पड़ी। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि भाई मुझे मेरे बेटे के लिए माँ चाहिए, जबकि सच ये है कि आपको अपने लिए बीवी चाहिए। अभी जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो तब देखते हैं कि उसकी केयर करती है या नहीं करती है। और चीज़ें तो आप भूल ही जाइए। जब इन लोगों की केक कटिंग हो रही थी तो उस टाइम पर हृदय दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ये इन लोगों ने बिल्कुल एक बार भी याद नहीं किया हृदय को। इवन इन्हें शैम्पेन खोली, सेलिब्रेशन किया, अननोन लोग आ रखे थे, उन लोगों को भी ठूस के केक खिलाया। इस लड़की को मैंने एक बार भी हृदय के सर पर हाथ फेरते हुए नहीं देखा, ना उसके सर पर हाथ रखते हुए देखा, ना कंधे पर हाथ रखते हुए देखा। बस इसको अपनी ही मस्ती में झूमते देखा, इसको और पारस ठकराल को। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हृदय की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बहाना है। बच्चे की आड़ में इस आदमी को दूसरी शादी करनी थी। देख लो, एक औरत अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती है बिना शादी के, अपने बच्चों के सहारे, और अगर उसको बच्चे नहीं है फिर भी निकाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आदमी बिल्कुल भी बिना शादी के अपनी जिंदगी को आगे नहीं गुजार सकता।
ये कड़वा सच है। आज की डेट में लोग दूसरों के कष्ट को बोलते हैं कि भाई तुमने पिछले जन्मों में ही कुछ ऐसे कर्म किए थे जो तुम आज ये सजा भुगत रहे हो, और खुद की तकलीफ को लोग बोलते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप इस फोटो में देखिए कि इसमें ही मैंने हृदय को देखा है, लेकिन मैंने किसी और फोटो में इस लड़की को, हृदय को प्यार करते हुए नहीं देखा। अब इनके घर का ही खाता खराब है भाई। अभी जो पारस ठकराल की बहन है कोमल ठकराल, इसने भी ऐसा ही किया था। इसने पहले शादी की थी इस लड़के के साथ, और इसकी बेटी भी है जानवी नाम की। और जब ये 21 दिन की थी ये लड़की, इसको छोड़ करके कोमल ठकराल आकर के बैठ गई थी अपने पीहर के अंदर। मुझे कोमल ठकराल इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ चीटिंग की जा रही थी स्नेहा सचदेवा के साथ, उसमें कोमल का भी हाथ था, क्योंकि कोमल को काफ़ी सारी चीज़ें पता थी एंड स्नेहा इसके साथ मिलजुल करके रहती थी, बिल्कुल एक सिस्टर वाला बॉन्ड बना करके। फिर भी इसने उसको बताना जरूरी नहीं समझा। जब स्नेहा सचदेवा के साथ ये चीज़ें हुई तो वो सबूत इकट्ठे कर रही थी उस टाइम, एंड इसने बिल्कुल वो सबूत सोशल मीडिया पर सबके सामने ला करके रख दिए और बताया कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। 1 साल तक पारस ठकराल बिल्कुल चुपचाप दुक्का बैठा रहा, लेकिन अब ये व्लॉग्स की सीरीज पर सीरीज बनाए जा रहा है और जबरदस्त व्यूज छापे जा रहा है। अब भला ऐसी कौन लड़की है जो एंगेजमेंट पर मास्क लगा करके बैठी है? भाई तुम ना तो मुस्लिम हो, ना तुम्हारा कोई और मतलब इस तरीके का रिलीजन है कि तुम मुंह छुपा करके बैठी हो। तो ये एक तरीके का मतलब इन लोगों के लिए कंटेंट ही हो गया ना। आप देख सकते हैं कि इसकी 1 घंटे की वीडियो आई थी जिसके अंदर अभी तक 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वो सिंगल वीडियो इसको कितना रुपए कमा करके दे सकती है। वैसे रही बात स्नेहा की, स्नेहा इस टाइम काफ़ी मजबूत बन चुकी है। मतलब आप इसके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि ये इस तरीके की कोई भी भड़क नहीं डाल रही है कि भाई मुझे बुरा लग रहा है या मैं रो रही हूँ। ये बल्कि अपनी मस्ती में मस्त है, अपने अलग से व्लॉग बना रही है एंड ये सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है लोगों को। ये लड़की मेंटल लेवल पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अब देखना ये है कि पारस ये जो होरपरी लेके आ रहा है अपने बेटे का नाम लगा करके, तो ये इसके बेटे को कितना अच्छे से संभाल पाती है, कैसी परवरिश दे पाती है, इनके घर में सुकून रह पाता भी है या नहीं रह पाता, देखते हैं इसके खुद के ही आने वाले व्लॉग्स में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों।